नमस्कार। 4 जुलाई शाम का समय स्वागत है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग के चैनल पे। और एज़ यूजुअल मैं हूँ आपका होस्ट नरेंद्र। सबसे पहले मार्केट की आज एक्टिविटीज़ क्या क्या रहा और फिर जो इम्पोर्टेंट बात है वो सारी करेंगे। निफ्टी लगभग 25,500 के अराउंड स्टिक करते हुए कभी 100 पॉइंट नीचे, कभी 100 पॉइंट नीचे, कभी 50 पॉइंट अप। तो आज रहा 55 पॉइंट्स अप। इस वीक में क्वार्टर टू 1% नेगेटिव, 3 मंथ्स में 11% पॉजिटिव, 6 मंथ्स में 6% पॉजिटिव और YTD और 6 मंथ्स काइंड ऑफ 7% इसका निफ्टी का परफॉर्मेंस। नेक्स्ट 50 अगेन 250 पॉइंट्स अप, similar stance 1 week negative 1.15%, 3 months 11% up, 6 months -1% और YTD अगेन 0.5% नेगेटिव। हाँ, इसके टॉप गेनर और टॉप लूज़र छूट गए हमारे। निफ्टी 50 में बजाज फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डी और इन्फोसिस 3 टॉप गेनर रहे और लूज़र में रहा ट्रेंट। इसका कोई मैनेजमेंट गाइडेंस पुअर है तो मार्केट आजकल बड़ा सिवियरली पनिश करता है। टाटा स्टील आज टॉप लूज़र में रहा और आइशर मोटर आज टॉप लूज़र में रहा। बाय द वे, मैं जानना चाहता हूँ कि आइशर मोटर क्या करती है। अपफ्रंट आपको क्या याद आता है इस बारे में, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सिमिलरली नेक्स्ट 50 टॉप गेनर रहे BPCL, बॉश और नौकरी, और टॉप लूज़र में रहा डी मार्ट, हुंडई और अदानी ग्रीन्स। इस मिड कैप की बात करते हैं। मिड कैप आज फ्लैट, कुछ नहीं, -4 पॉइंट्स। टॉप गेनर इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, मैनकाइंड फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा। सो फार्मा हैवी रहा। और टॉप लूज़र्स में रहे इसके BSE, बिकॉज वो जो मेन बात है, जो न्यूज़ है, उसका इम्पैक्ट BSE पे पड़ा। क्रिसिल रहा टॉप लूज़र और अपार इंडस्ट्रीज़ रहा। पिछले साल अपार इंडस्ट्रीज स्मॉल कैप में होता था, ये रेक्टिफायर और ये सब रेलवे में काम आते हैं, इसके इंसुलेटर्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में सेम फ्लैट, कुछ नहीं। और टॉप गेनर रहे आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में रिफाइनरीज में चेन्नई पेट्रो, सॉफ्टवेयर कंपनी मस्टैक और रेमंड रियलिटी जो रिसेंटली लिस्ट हुआ था। ये बड़ा बढ़िया कर रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ऐसा ही इसके धमा चौकड़ी चली हुई है, बंदर की तरह उछाल के मार रहा है ये, मुझे ऐसा लगता है। मास्टेक में अभी उनके CFO ने रिसेंटली रिज़ाइन किया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सडन एग्जिट्स थोड़ा सा तकलीफ़ वाला काम होता है कंपनी के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ हमें रहता है कि वो प्रोफेशनल लंबा नहीं टिकता है, ऐसे केसेस देखे गए। आई एम नॉट सेइंग ऐसा होगा, बट समझने वाली बात है। स्मॉल कैप की एक वीक की परफॉर्मेंस पॉजिटिव है 0.7%, 3 महीने की 20% पॉजिटिव और 6 महीने की -1%। और इसका मतलब ये है कि पहले 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च नीचे गिरा और उसके 3 महीने बाद ये ऊपर उठा और नेट रिजल्टेंट 1% माइनस। YTD भी 1% माइनस है। और अभी जो हमारा बड़ा इवेंट सामने दिख रहा है या जो रिस्क हमें दिख रहा है वो है 9 जुलाई का ट्रेड डील। उस ट्रेड डील के चलते मुझे लगता है मार्केट 25,500 के खूंटे से बंध गई है। 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, घूम फिर के वहीं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। तो 25,500 का लेवल है, 25,000 तक, 25,200 तक जा सकता है। ऊपर नीचे 200-300 पॉइंट इसको देना चाहिए, बट काफ़ी हद तक स्टेबलाइज है। और आज की बड़ी खबरों में है, एक ही बड़ी खबर है आज की, तो जेन स्ट्रीट। ये क्या निकला ऐसा जेन स्ट्रीट जिसने सब कुछ हिला दिया। खास करके जो ट्रेडिंग कम्युनिटी या ट्रेडर लोग हैं वो, और ट्रेडर में भी जो इंडेक्स ऑप्शन को हैं और जो बैंक निफ्टी को भगवान मानते थे। तो बड़ी न्यूज़, जैसा मैंने बोला, जेन स्ट्रीट। अब ये क्या है, एक नया विलन उभर के आया दलाल स्ट्रीट में, मतलब पब्लिकली सामने आया। सबको, प्रॉप डेस्क को पता था, इंस्टीट्यूशंस को पता था, बट जनता के सामने पहली बार आया। सो क्यों आया? क्योंकि इसने नेट ऑफ 36,500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है इंडिया मार्केट से। सेबी ने इसके अगेंस्ट एक ऑर्डर पास किया है, रिस्ट्रेन एंड डिसिस्ट का, और ये बोलते हुए किया है, बड़ा अच्छा है, इन्होंने वर्ड्स सेबी के ऑर्डर में हैं।
The integrity of market and the faith of the millions of small investors and traders can no longer be held hostage to the machination of such an untrustworthy actor. So statement strong. कहीं ना कहीं जेन स्ट्रीट की इम्प्लीकेशन इसमें दिख रही है. अभी के लिए ऑर्डर आया है वो रेजिस्ट एंड डिसिस्ट का है. मींस बार टेम्परेरली इनको बार किया गया टिल द टाइम इन्वेस्टिगेशन इज ओवर. अभी करता क्या था यार, ये तो समझें. 36,500 करोड़ 36,500 करोड़ का प्रॉफिट बनाया इस कंपनी ने. HFT करता था, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग. किस में करता था? बैंक निफ्टी में करता था. बैंक निफ्टी अभी कुछ दिन पहले तक, जब से उसकी एक्सपायरी को मंथली किया गया है, वीकली तक इट वाज डार्लिंग. पीपल लॉस्ट टन्स ऑफ मनी, टन्स. उम्मीद थी वो कि मैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन लूँगा 5 गुना होगा. ये मैं सुनता था. सारे स्कैमर उसके स्क्रीनशॉट डालते थे कि बैंक निफ्टी, बैंक इलीगल टेलीग्राम सब बैंक निफ्टी में, वो जलता हुआ फ्लेम लगा के 3-4 रॉकेट और फ्लेम, ये बड़े कॉमन से थे. अब ये जेन स्ट्रीट ने इसको समझ लिया कि भाई यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ पे हम आदमी का बंदर बना सकते हैं, तो यहीं काम करते हैं. अब वो HFT था, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड और इन सब में भी काम करता था. सो दे वर वेरी गुड एट टेक्नोलॉजी, दे वर वेरी गुड एट मैनिपुलेशन. सो इसने 2 तरह की स्कीम उसमें लगाई, 2 तरह की टेक्निक थी इसकी. इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन और दूसरा था इसका मार्किंग द क्लोज. तो इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन ये टिपिकली बैंक निफ्टी में करता था और सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करता था बिकॉज बैंक निफ्टी वाज डार्लिंग. अब बैंक निफ्टी भी समझ लेते क्या चीज़ है, ये इंडेक्स क्या है, किसके लिए बना. इंडिया में बहुत सारे लिस्टेड बैंक्स हैं, बट समहाउ बैंक निफ्टी में केवल 12 ही बैंक, पहले शायद 11 होते थे जब ये सब करती थी 2023-24 में. इसमें से जो 5 बैंक है, अगर उनका वेटेज मिलाएं तो 80%, 78% बन जाता है. राउंड में 80% कर दीजिए. प्राइवेट बैंक है, अगर उनका माने तो 80%, PSU का 17%. अगर आपको इस इंडेक्स को उठाना है या गिराना है तो आपको केवल इन 5 स्टॉक में ही बाइंग करनी पड़ेगी. प्राइमरली HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, कोटक बैंक एंड एक्सिस बैंक. आप 5 में करेंगे तो इंडेक्स चल पड़ेगा. और अगर उसमें से 2 में ही आपने कर दी कंसंट्रेटेड, विच इज़ HDFC एंड ICICI, तो भी रॉकेट बनेगा. अब एक डायरेक्शन में जब मूव आता है, आप सबको पता होगा कि ऑप्शन का प्राइस, उसमें गामा इफेक्ट आता है. गामा, और गामा जो है वो ऑप्शन के प्राइस को मल्टीप्लाई करता है. अब ये जैन भाई साहब इसको समझते थे. इन्होंने किया क्या? अब इन्होंने क्या किया कि ये सडनली ये 5 स्टॉक में बाइंग चालू कर देते. 5 स्टॉक कहिए या 6 स्टॉक कहिए या 3 स्टॉक कहिए, जो आपको ठीक लगता हो. लेकिन बैंक निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट में सडनली इक्विटी, यानी जिसको कैश बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, उसमें बाइंग करते थे, उसके फ्यूचर में बाय करते थे. अब जैसे ही ये बाय करना शुरू करते थे, 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार करोड़ का बाय लगाते थे, तो अगर उन्होंने लॉन्ग साइड लगाया, यानी तो कॉल का प्रीमियम में एकदम से 3, 4, 5 गुना. ओके. और उधर से पुट की हवा निकल जाती थी उसके प्रीमियम की. तो कॉल होता है जब आपको लॉन्ग जाना है, पुट होता है जब आपको शॉर्ट जाना है. तो पुट के जो हैं प्रीमियम वो गिर जाते थे. पुट के प्रीमियम गिरने के बाद होता क्या था कि ये पुट को बाय कर लेते थे. अब सडनली एकदम से ऊपर लेके गए और फिर वहाँ ऊपर ले जाके इन्होंने कॉल के बेचना चालू कर देना. यानी कि जो 100 रुपये की चीज़ थी, अब वो 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये की हो रखी, वहाँ ये बेच रहे हैं उसको. और उसके बाद वो नीचे ऊपर जाके सडनली दे विल स्टार्ट सेलिंग. जो इन्होंने कैश में ख़रीदा था या फ्यूचर में ख़रीदा था, दे विल स्टार्ट सेलिंग एंड इट विल कम डाउन ड्रास्टिकली. जैसा मैंने कल भी वीडियो में बात किया था कि 200 पॉइंट का निफ्टी में मूव डाल के एक ऑप्शन को 18 गुना किया. मैंने 24,450 रुपये का पुट का बात किया था कि लो साइड वो 5 रुपये का था और हायर साइड वो 19 रुपये के आसपास गया.
सिमिलरली मैनिपुलेशंस ये लोग करते थे। अब क्या इस मैनिपुलेशन में एक दिन ऐसा भी था व्हेन दे मेड 680 करोड़ इन अ सिंगल डे प्रॉफिट, मतलब वे तो सारा माल अपना और सारा मुनाफा होगा, ये धमाका करते थे। दूसरा था मार्किंग द क्लोज। ये थोड़ा सा एक लास्ट मोमेंट की स्ट्रेटजी रहती है। लास्ट मोमेंट में क्या रहता है कि सारा दिन आप चुपचाप बैठेंगे 2:30 बजे तक, सडनली आप 2:30 बजे के बाद एक यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में मार्केट को मूव करेंगे। काम वही, तरीका वही, सब समय बदला तो इंडेक्स सेम, बैंक निफ्टी वही, 3-4 स्टॉक पकड़ने हैं, उनमें स्टॉक में डायरेक्ट कैश में इक्विटी में बाय करना है और फ्यूचर में बाय करना है, और यूनिडायरेक्शनल मूव आ जाता था लास्ट आवर में, यानी कि 2:30 के बाद 3:30 को मार्केट बंद होता है। जो ये पोजीशन बनाते थे, स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाते थे ये ऑप्शंस में, और मार्केट को उस तरफ दौड़ा देते थे। तो क्लोज जब आता था तो उस समय तक इनकी सारी जो ओपन पोजीशंस है वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो जाती थी। मतलब वहाँ ये रिवर्स नहीं करते थे, वहाँ ये क्लोज करते थे और पोस्ट मार्केट ये इसको बंद कर पाते थे, तो पूरा प्रॉफिट ये बुक कर लेते थे। और तभी बहुत बार लोगों को लगता था कि अरे मैं तो प्रॉफिट में छोड़ के गया था मेरी कॉल को, और ये तो अब सुबह देख रहा हूँ तो नुकसान हो रहा है। तो एज पर सेबी फाइंडिंग, केवल एक्सपायरी में इन्होंने 4844 करोड़ 4844 करोड़ कमाए हैं। तो सेबी ने उसको इम्पाउंड भी किया 4840 करोड़ को। सो दिस इज़ व्हाट जेन स्ट्रीट हैज़ बीन एबल टू डू इट। और जो हम देखते हैं अपने ब्रोकर पे लॉगिन करते हुए कि 9 आउट ऑफ 10 ऑप्शन ट्रेडर्स मेक लॉस, तो अब पता चला आपका पैसा कौन लेके दौड़ गया, जेन स्ट्रीट लेके दौड़ गया भाई, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ स्ट्रेटजीज। एक कंपनी के साथ इनका लीगल बैटल भी चला था जहाँ पे इन्होंने कहा कि हमारी प्रोपरेटर कॉन्फिडेंशियल स्ट्रेटजीज एम्प्लॉइज़ ने चुराई है जो मिलेनियम में गए हैं। एक वो झगड़ा इनका चल ही रहा, अब उसका अपडेट मुझे नहीं है, मैं बताऊंगा। और एज यूजुअल जेन स्ट्रीट के साथ साथ हमारे धमाकेदार यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प जी, उनका ये कहना है, दुनिया को उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तैयार हो जाओ 1 अगस्त से मेरे को टैरिफ देने के लिए। और हमारी यूएस इंडिया टैरिफ डील जो फॉलो अप टॉपिक है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी और ट्रम्प जी आपस में कॉल लेंगे। और मालदीव्स, जिसकी हमने बहुत ज़ोर से पिटाई की थी क्योंकि वो थोड़ा सा हम बोला था कि इंडिया शुड वेकेट आर आइलैंड और चाइना की गोदी में बैठने की कोशिश कर रहा था, उसको समझ में आया कि पानी में रह के मगर से बाहर नहीं करना। सो दे है मालदीव से इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर को, हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को, कि आप 26 जुलाई का जो इंडिपेंडेंस डे है प्लीज़ आप हमारे चीफ गेस्ट बने। तो आज के लिए ये मोटी मोटी 3-4 खबरें। तो जेन स्ट्रीट का थोड़ा सा आप भी पढ़ें, देखें कि हाउ मैनिपुलेशन हैपन, और ये मैनिपुलेशन से बचा भी जा सकता है। थोड़ा सा आपको एक रीजनेबल वे में ट्रेड करना चाहिए, यानी कि हेज के साथ आप करें, ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारी ऐप पे भी इंडेक्स ऑप्शंस बोल के हैं, वहाँ हम बाइंग का कुछ शॉर्ट टर्म देते हैं, तो उसका जाके उसको चेक करें, देखें हम किस तरह का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। और अगर आपने ग्रोथ इन्वेस्टिंग की ऐप नहीं डाउनलोड की है तो प्लीज़ डू डाउनलोड, और क्वेश्चंस एंड फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। और एज यूजुअल रिक्वेस्ट कि हम 1000 सब्सक्राइबर तक जाना चाह रहे हैं, और अभी तक आपका हमें सपोर्ट भी मिल रहा है और मज़ा भी आ रहा है। प्लीज़ जितना हो सकते आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे।